ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम है ही नहीं। ओवर थिंकिंग तो सिर्फ एक सिम्टम है, असली प्रॉब्लम कुछ और है। और जब तक आप उस प्रॉब्लम को फिगर आउट नहीं कर पाओगे ना, चाहे आप कितना भी मोटिवेशनल वीडियो देख लो, आप कभी ओवर थिंकिंग से बाहर आ ही नहीं पाओगे। तो क्वेश्चन ये है कि आखिर हम ओवर थिंकिंग करते क्यों है। द रीज़न बिहाइंड ऑफ आवर ओवर थिंकिंग इज़ फियर। मतलब हम लोग ओवर थिंकिंग इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोग ना बहुत डरते हैं। और हमेशा एक बात याद रखना, हर एक डर का स्टार्टिंग पॉइंट होता है अनसर्टेनिटी। मतलब जब हमें लाइफ में आगे क्या होने वाला है, फ्यूचर के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है ना, तो हमारा ब्रेन बहुत तरीके से ना मतलब क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देता है। लाइक लेट सपोज कि आपने कोई काम करने का सोचा है, क्लियर। तो वो काम करने से पहले ऐसा हो ही नहीं सकता है आपका ब्रेन एक ना एक क्वेश्चन ना करे, एक क्वेश्चन ज़रूर करेगा। चाहे वो क्वेश्चन, भाई तू अगर इस काम में फ़ेल हो गया तो क्या हो गया, भाई तू जो ये कर रहा है अगर यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया तो लोग हंसेंगे, भाई लोग जज करेंगे, तब उनको तू क्या एक्सप्लेन करेगा, तू ये जो कर रहा है, ये जो तूने डिसीजन लिया है, ये सही भी है या फिर गलत है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर देता है। और जब ये सब क्वेश्चंस आपके ब्रेन पर हावी होता जाता है ना, यही क्वेश्चंस धीरे धीरे डर में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जब डर आपके ब्रेन पर कंट्रोल लेना फुल्ली स्टार्ट कर देता है ना, यही डर ग्रेजुअली ओवर थिंकिंग में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप देखना, आप सोचना, मतलब कोई भी काम करने से पहले आप ना मतलब उस काम के लिए बहुत बार सोचते हो, बहुत कुछ सोचते हो, बट कर नहीं पाते हो। क्यों? क्योंकि आप ना उस काम को करने के लिए बहुत प्लानिंग करते हो। भाई मैं ऐसे करूँगा, ऐसे करूँगा, भाई थोड़ा बहुत ऐसे कर लेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। उस काम का रिजल्ट के बारे में ना बहुत सोचते हो। तो आप जितना सोचते हो ना, आप उतना ही एक्शन से दूर चले जाते हो। और रिमेंबर वन थिंग, आप जितना एक्शन से दूर होते जाते हो ना, आपका जो काम करने का जो एबिलिटी होता है ना, वो बहुत कम हो जाता है। अल्टीमेटली आप बस ओवर थिंकिंग करते रहते हो। आप असल में कोई काम नहीं कर रहे होते हो, आप बस सोचते ही रह जाते हो। इसीलिए आप सबसे बहुत पीछे हो। तो जो चीज़ आपको आपके एक्शन से दूर लेके जाए, वही है असली ओवर थिंकिंग। बट ओवर थिंकिंग कभी प्रॉब्लम था ही नहीं। हमारा प्रॉब्लम था, है और रहेगा। हमें चाहिए लाइफ में सर्टेनिटी। मतलब हमें बस ये जानना होता है कि कल क्या आने वाला है, उसके बारे में हमें सब कुछ पता हो। आने वाले 5 साल 10 साल के बाद हमारे लाइफ में क्या क्या होगा, क्या क्या चेंजेस होगा, हमें उसके बारे में ईच एंड एवरीथिंग पता हो। बट लाइफ में कभी ऐसा होता ही नहीं है, ना कभी होगा। क्योंकि ये भाई लाइफ का जो रूल्स है, लॉ है, उसके खिलाफ है। भाई आपको मेन चाहिए क्लैरिटी। आपको चाहिए लाइफ में क्लैरिटी कि भाई कल क्या होगा। आप देखना, कोई काम स्टार्ट करने से पहले ना आप बस ये ट्राई करोगे उस काम का रिजल्ट आपको पहले से पता हो, ताकि आप उसके लिए ना प्रॉपर एकदम 110% कॉन्फिडेंस के साथ वो काम कर पाओ एंड जीत पाओ। क्योंकि कॉन्फिडेंस आता है एक्शन के बाद। बट आप क्या करते हो, आप सिर्फ सोचते रह जाते हो। बट एक बात हमेशा याद रखना, आप जितना सोचोगे आप उतना ही दूर होते जाओगे। तो अभी के टाइम में जितना भी लोग सक्सेसफुल है ना, किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, भाई वो लोग भी इंसान हैं, हम लोग भी इंसान हैं। बस डिफरेंस ये है कि उन लोगों ने डे वन से काम करना स्टार्ट किया और हम लोग डे वन से बस सोचते ही रह गए। तो इसीलिए काम स्टार्ट करते करते बहुत लेट हो गया। बस रिग्रेट के अलावा कुछ था ही नहीं, ना कभी होगा। तो लाइफ में कभी भी जब ओवर थिंकिंग आए ना, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन है ना, जब बहुत सारे मतलब कन्फ्यूजन आए, तब खुद से ना बस एक ही क्वेश्चन करना कि ये मैं कोई सॉल्यूशन ढूंढ रहा हूँ या फिर बस डर रहा हूँ। एंड अगर आपका आंसर डर आए, मार्क माई वर्ड, आपको उसी टाइम से एक्शंस लेना बहुत ज़्यादा नीड है, चाहे आप 1% लो। क्योंकि आपको ये बात पता होना चाहिए, आप जब एक्शन लेते हो ना, भले ही बहुत गलत हो, आपने बहुत ख़राब वो एक्शन लिया, बट जितना ज़्यादा एक्शन लेते हो ना, भाई 0.1% भी इम्प्रूवमेंट होता है। और कॉन्फिडेंस आता है इम्प्रूवमेंट से, डेली इम्प्रूवमेंट से। और यही जब डेली आप इम्प्रूवमेंट करते जाते हो ना, मार्क माई वर्ड, भाई वो जो होता है ना कॉन्फिडेंस, आपको ना भाई रॉकेट की तरह ग्रोथ पर लेके जाएगा। सो ओवर थिंकिंग कभी प्रॉब्लम था ही नहीं। प्रॉब्लम था सर्टेनिटी, प्रॉब्लम था एक्सपेक्टेशन। सो कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले ना कोई एक्सपेक्टेशन रखो ही मत। भाई रिजल्ट कैसे आएगा, बाहर में जाए रिजल्ट,
बस खुद को डेली इम्प्रूव करना है और खुद का जो डर है ना उसको बस हराना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम स्टे स्ट्रांग।